आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल कूल ग्रुप पे। तो आज हम समझने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। और हमारी जो बॉडी होती है, एक्चुअली में हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन हो रही है उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब उन बायोकेमिकल रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं या फिर हमारे बॉडी में जो चीज़ें एज अ फॉर एनर्जी हम जो यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी की सेल्स जो यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्ब्स हो गए, प्रोटीन्स हो गया, वाइटमिन्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं आपके बायोमोलिक्यूल्स में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल। तो हम हेडिंग डालते हैं बायोमोलिक्यूल्स, है ना। बायो का मतलब आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग, है ना, लिविंग थिंग मतलब जो चीज जीवित है ना। मतलब बायोमोलिक्यूल्स में एक चीज लिविंग थिंग्स में होती है। मॉलिक्यूल्स का भी मतलब है, आपको पता ही है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, है ना। The combination of two or more than two atoms, ये हो गया हमारा बायोमोलिक्यूल्स का सिंपल सा एक, है ना, डिफरेंट डेफिनेशन टाइप कह सकते हैं। अब ये बायोमोलिक्यूल्स बनते किससे हैं हमारे बॉडी, बायोकेमिकल रिएक्शन से। तो इसमें बायोमोलिक्यूल है, हमको पता है कि हमारे बॉडी में ये तीन चीजें तो होंगी, है ना। बायोमोलिक्यूल्स में हमको पढ़ना क्या है, एक्चुअली मेन चीज जो मेन थिंग है वो हम देखते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है। पहला तो होता है कार्बोहाइड्रेट। आपको पता ही है आजकल जिम का काफी क्रेज है ना। और तो उसमें हम कार्ब्स लेते हैं। अपने अच्छे जो आपके जिम के ट्रेनर्स होंगे वो आपको बोलते हैं कि आपको इतने ग्राम कार्ब्स लेना है ना। सेकंड होता है आपका प्रोटीन। और प्रोटीन आपको पता है मसल रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो सेकंड हो गया आपका प्रोटीन और थर्ड हो गया आपका मल्टीविटामिन या विटामिन। ये सब कुछ, ये तीनों चीज इसमें आता है आपका, ये तीनों आता है आपके बायोमोलिक्यूल्स में। बायोमोलिक्यूल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये केमिस्ट्री में भी होता है, बायो में भी होता है, बट बायो की 11th क्लास में आपको सिखाया जाएगा, बट इसमें और वो भी बायो में होता है। ये केमिस्ट्री में क्लास 12 में होता है। तो अपन तो केमिस्ट्री टीचर हैं, आपको केमिस्ट्री में सिखाएंगे, है ना। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो समझते हैं कार्ब्स के बारे में कि कार्ब्स क्या होते हैं, कैसा क्या सिस्टम है, थोड़ा सा देखते हैं, है ना। अपन लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, है ना, इसमें देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट है क्या। एक्चुअली में इनको एक नाम से जाना जाता है और उस नाम को बोलते हैं हम सैकराइड्स। क्या बोलते हैं, सैकराइड्स, सैकराइड्स, है ना, ठीक है। सैकराइड्स के नाम से जाना जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को, और इनको शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का अगर आप देखेंगे इसका जो जनरल फॉर्मूला वो क्या होता है, अगर आप इसको समझने के हिसाब से समझें, है ना, तो हम लिख सकते हैं CH2O का होल Y। अब आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। हम जो भी खाना खाते हैं उसके लास्ट में जो चीज बनती है वो होती है ग्लूकोज। जब आप बीमार होते हो तो आपको डॉक्टर डायरेक्ट क्या देता है, ग्लूकोज देता है, बना बनाया ग्लूकोज देता है, तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जब हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। लेकिन बीमार जब आप होते हैं तो वो खाना जल्दी से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए डॉक्टर आपको डायरेक्ट क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, जिससे आपके अंदर इंस्टेंट एनर्जी आए और आप बोले चट्टे फट्टे, है ना। तो वही है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर आप इसको देखेंगे तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं C6H2O का होल 6, है ना। तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू आप देख ही रहे हैं, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू जो है वो है 6 और y की वैल्यू भी आप देख रहे हैं वो है 6, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 6 और y की वैल्यू क्या आ रही है 6। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि होता है फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट टोटल मोनोसैकेराइड। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, हाइड्रोलाइज्ड कार्बन,
व्हिच मींस H2O का एडिशन हो रहा है और किसके साथ हो रहा है, चूंकि कार्बन के साथ हो रहा है इसलिए इसको हम बोल देंगे हाइड्रोलाइज्ड कार्बन। तो कुछ नहीं, कार्बोहाइड्रेट है क्या, कार्बोहाइड्रेट क्या है, हाइड्रोलाइज्ड कार्बन, है ना, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, हाइड्रोलाइज्ड कार्बन, क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइज्ड कार्बन। तो आपसे कोई पूछे कि भाई साहब बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। पहले तो आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट जो है उनको एक नाम से जाना जाता है, वो नाम सैकेराइड्स। सेकंड आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे, आपने पूछेगा तो नहीं, आप खुद ही इंट्रोडक्शन बोलेंगे कि उसका जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है CxH2O का होल y, जहां पे x क्या है 6 और y क्या है 6। फिर वो पूछेगा ये 6 कहां से आया, तो आप बोलेंगे कि अगर हम कोई सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का, वो होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। बच्चे को पता है। तो अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखें C6H2O का होल 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 और 6 का O में मल्टीप्लाई करेंगे तो O6, वो चीज आपको वापस से मिल जाएगी। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, ये बताने के लिए कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला ये होता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन के साथ H2O जुड़ा है, which means हाइड्रोलाइज्ड कार्बन, क्योंकि कार्बन से कौन जुड़ा है, वाटर जुड़ा है, वाटर मतलब हाइड्रोलाइसिस। तो ये एक इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब अगर हम समझेंगे कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, तो वो चीज हम थोड़ा सा और इसके इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा लेके चलते हैं, है ना, कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ये तो फार्मूला हो गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा फार्मूला ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें कुछ ऐसे भी फार्मूले हैं हमारे लाइफ में, जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल CH3COOH। अगर हम ध्यान से देखें तो हमको पता चलता है कि ये एसिटिक एसिड के नाम से फेमस है। आप सबको पता ही होगा सिंपली इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। अगर आप इसमें देखेंगे तो कार्बन कितने हैं 1 2, तो हमने C2 लिखा, H कितने हैं 3 and 4, तो H4 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो अगर हम इसका फार्मूला अगर इसको फार्मूले में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा आपका C2H2O का होल ट्वाइस। तो आप देखेंगे क्या देखेंगे कि ये जो 2 है ये X है और ये 2 Y है। तो ये फार्मूला किससे मैच हो रहा है, अरे बोलना किससे मैच हो रहा है, सर ये तो मैच हो रहा है कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले में। जब ये एसिड है तो ये कार्बोहाइड्रेट कैसे हो जाएगा भैया, इसका मतलब जरूरी नहीं कि ये फार्मूला हमेशा कार्बोहाइड्रेट के लिए एप्लीकेबल हो ही हो। बोलो हाँ, यस सर। तो ऐसे ही जैसे एक एसिड कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला लेके चल रहा है, तो ऐसे में हमको पता चला कि ये कंफर्म कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला नहीं होता, बट मोस्टली देखा जाता है कि हाँ ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है। ऐसे ही एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम होता है रेफिनोज। क्या बोलते हैं इसको, रेफिनोज। सर ये कैसा शुगर है जिसके पास नाम है, नहीं बेटा इसका नाम है रेफिनोज, है ना। मोहम्मद रफी जी के नाम के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, इसका नाम ही है रेफिनोज। इसका मतलब कि भाई साहब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले से मैच नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो डज नॉट मैच विद द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा, ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले में फिट नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला, तो उसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं कौन सा, ये वाला एसिटिक एसिड वाला, है ना। कौन सा दे सकते हैं, एसिटिक एसिड वाला। और अगर आपसे पूछेगा कि किस कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट में मैच नहीं होता, तो उसका एग्जांपल कौन है, अरे कौन है, वो है रेफिनोज। कौन है, रेफिनोज। अब हम क्या करते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे फर्दर।
अब वो डिपेंड करता है कि किस किस चीज पे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, किस किस बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि आपके दोस्तों का क्लासिफिकेशन होता है कि भाई सभी बेस्ट फ्रेंड है, ये थोड़ा कम बेस्ट फ्रेंड है, ये थोड़ा सा और कम बेस्ट फ्रेंड है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप आप करते हो, वैसे ही हम यहाँ कार्बोहाइड्रेट का भी क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग। एंड व्हाट इज द समथिंग 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 आई विल लेट यू इन द नेक्स्ट पेज। ओके, आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो फिर इतना कुछ खास लिखा भी नहीं, तो कोशिश करिए समझने की, नहीं तो पॉज करके भी आप देख सकते हैं, या तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ, है ना। ठीक है, ये वाला पेज हो गया और एक पीछे वाला भी पेज है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का मामला हो गया। एक और पीछे करेंगे तो ये बायोमोलिक्यूल्स, जहाँ पे इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था, तो इसको पॉज करके लिख सकते हो आप। फिर आपको नेक्स्ट में कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो छोटी छोटी चीजें बताई थी आपको वो लिख सकते हो आप। फिर नेक्स्ट पेज में ये जो मैंने, है ना, इसको अपन ने क्या किया, छोटा किया, इसको भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट हम करते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन। इस पे चलेंगे क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन तो हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, किसका कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, तो कैसे बताया होगा, ये पता होगा ना, इसका क्लासिफिकेशन करना है कार्बोहाइड्रेट्स का। किसका कर रहे हैं, अरे बोलो ना, किसका कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। किसके बेस पे, किसके बेस पे, तो हम पहले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें वाटर का एडिशन करें, हाइड्रोलाइसिस करें, तो ये फर्दर दूसरे पार्ट्स में यूनिट्स में टूट जाए। ठीक है, मान लीजिए अपने पास, मान लीजिए यही है, क्या है हमारे पास, ये मार्कर है। सर ये मार्कर तो नहीं है, मार्कर नहीं है, बट ये क्या है, स्मार्ट पेन, स्मार्ट बोर्ड की स्मार्ट पेन, जैसे आप बोलते हैं। तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो दो यूनिट टूट जाएगा। वैसे हम चेक करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की ऐसी कौन कौन सी यूनिट है जो फर्दर डिवाइड हो जाती है, है ना। तो हाइड्रोलाइसिस की बेस पे ये इनके तीन पार्ट, है ना। कितने पार्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस के तीन पार्ट में होते हैं, तो वो मैं लिख देता हूँ, है ना, फटाफट 1 2 and 3। तो फर्स्ट होता है आपका मोनोसैकेराइड्स फर्स्ट, और सेकंड होता है ओलिगोसैकेराइड्स, और थर्ड होता है आपका पॉलीसैकेराइड्स। तो बच्चों मैं वीडियो को, इसको लेक्चर को आगे लेके चलूंगा इन फर्दर नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी, मैं तो जैसे थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।